हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10 से चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हमारा इस वीडियो का पहला है, इस क्लास का पहला वीडियो होगा जिसमें हम सब सीधा चैप्टर 8 को कवर करेंगे। ये बहुत बच्चे को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आज हम जिस वीडियो से मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको ये चैप्टर आज से आपको आसानी लगेगा। इस चैप्टर में आपको करना क्या है दोस्तों, मेरे साथ आपको क्या करना है, नोट करना है। कॉपी निकालो, पेन निकालो और जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट करना है, क्योंकि आज जो आप ये वीडियो देखोगे तो कल जो आप कोई सा भी क्वेश्चन लेके बैठो आप मिनटों में करोगे इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो चलिए मेरे साथ कॉपी किताब निकाल के मेरे साथ नोट करिए। नोट्स भी बनेगा इसके साथ साथ और क्वेश्चन भी होंगे। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टॉपिक में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है दोस्तों, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होता भैया कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। ये एक तरीका है जो ट्रायंगल के, त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में रिलेशन को दिखाता है, दर्शाता है। अब कहोगे भैया कि यार हम तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन भैया इसका यूज कहाँ है? तो मैं कह रहा हूँ भैया आप है ना बच्चों, ये चैप्टर आज देखो, आज पढ़ो। जब हम चैप्टर 9 लाएंगे ना तब मैं बताऊंगा कि उसका यूज कहाँ पे है, तब मैं उसका बताऊंगा यूज कहाँ पे है, प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, अब इनके क्या है, पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, ये समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। ठीक है, जिसमें रेशोज होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन तीनों के पार्टनर होते हैं। साइन के कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है? तो बेटा आप ध्यान दो कि है ना, ये किस पे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। किस पे बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर मेरा ये नाम दे दिया PQR, PQR, तो जो एंगल मेरा अगर यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है, तो याद रखना एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, P यानी परपेंडिकुलर। P यानी परपेंडिकुलर, लंब, हिंदी में बोले तो लंब। अब जो सबसे बड़ा होता है ना वो हाइपोटेनियस होता है, यानी कर्ण। ठीक है, और जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, बेस यानी B। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आधार। समझ आया? अब यही सोचो कि एंगल है ना, अब आपका कहाँ है, अब एंगल है आपका यहाँ पे। अब एंगल कहाँ है, ऊपर। नाम दे दो ABC। ठीक है, सेम क्या बोला मैंने, एंगल के हिसाब से ये क्या है, P। एंगल के हिसाब से क्या है, ये P। फिर ये जो सबसे बड़ा वो तो H ही बनेगा, और ये जो बच गया वो क्या बन गया, B। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है P और B और H कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब जब ये क्लियर हो जाएगा ना आपका, जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब आप देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा। अब मैं सिर्फ एक ही ट्रायंगल ले लेगा, एक ही ट्रायंगल से हम पहचान लेंगे ABC। यहाँ पे हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या है, P। ये क्या है, H, और ये क्या है, B। ठीक है, अब ध्यान दो आप कि एंगल के सामने वाला P होता है, जो बच गया वो B होता है, और जो सबसे बड़ी भुजाएं होती है, साइड होती है, वो क्या होता है, H होता है। तो साइन का याद करने का तरीका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे, ये भी हो गया। तीसरा मैंने बनाया था कि जो आपका दोस्त का नाम अगर P से है ना तो उसका नाम बोल दो, जैसे प्रिंस, बेटा, पैदा हुआ, है, भाई, है ना। तो देख लो भाई, मैंने तो इससे याद किया था अपना वाला, तो आप देख सकते हो आप किससे याद कर सकते हो, आप भी बना सकते हो कुछ ऐसा फॉर्मूला। तो हमें पता चल गया साइन का क्या होता है, P/H, कॉस का क्या होता है, B/H, टेन का क्या होता है हमारा, P/B, टेन का क्या होता है, P/B। अब ध्यान दो भाई, लाइफ में सबको पार्टनर चाहिए,
तो साइन कॉस टेन ने भी बोला कि भैया हमें भी पार्टनर चाहिए। तो साइन का पार्टनर क्या होता है? साइन का पार्टनर क्या है? साइन का पार्टनर है भैया कॉसेक। साइन का पार्टनर क्या है? कॉसेक। ठीक है, अब इसका पार्टनर अपोजिट चलता है, अगर साइन सीधा चल रहा है तो उसका अपोजिट कर दो। ठीक है, बन गया आपका कॉसेक। कॉस का पार्टनर होता है आपका सेक। कॉस का पार्टनर क्या होता है आपका? सेक, यानी 1 अपॉन कॉस। और टेन का पार्टनर होता है आपका कॉट। टेन का पार्टनर होता है आपका कॉट। अब वो क्या होता है? 1/10। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको पीवी में चेंज करूं तो 1/sin यानी 1/ph, तो उल्टा हो जाएगा तो h/p हो जाएगा। इसका भी उल्टा कर दोगे तो h/p हो जाएगा, और इसका भी उल्टा कर दोगे तो b/p हो जाएगा। अब कहोगे भैया इनके पार्टनर के नाम कैसे याद करें? तो भाई आप देखो आप कैसे याद करोगे। बस ये याद रखना, हर पार्टनर का इन तीनों का 10, इन तीनों का ध्यान रखना, साइन कॉस टेन का, सभी के पार्टनर में है ना एक सी नाम से एक पार्टनर है। किसी एक पार्टनर का नाम क्या है? सी। तो जैसे साइन है ना, साइन है ना, तो साइन का सी नाम से पार्टनर क्या है? कॉसेक। अब कॉस तो पहले से सी है, तो इसका पार्टनर क्या होगा? सेक। टेन का सी नाम से पार्टनर क्या है? कॉट। यानी आपका समझ भी आ गया कि पार्टनर कैसे याद होगा, कि जो साइन है मतलब सभी के पार्टनर जो पेयर है उनमें एक पेयर का नाम किससे होगा? सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमें पीबीएच भी हमें पता चल गया। मैंने बताया कैसे याद करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये नहीं तो ये याद कर लो, नहीं तो अपने दोस्त के नाम से बना लो, या आप भी कुछ बना सकते हो। अगर आपको पता है कोई और आइडिया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है, कह रहा है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एबीसी ट्राइंगल है, ए बी सी, क्या है ये? ट्राइंगल है, त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें बी राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बना दी बी को राइट एंगल, और ए बी की हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। बीसी की हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करना है। फिर कह रहा है कि पहले पार्ट में आपको साइन ए पता होना चाहिए और कॉस ए बताओ। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल है। साइन ए और कॉस ए के हिसाब से, यानी एंगल अभी हमारा कहाँ है? यहाँ पे एंगल यहाँ है, तो ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। और ये क्या हो जाएगा आपका? एच। ठीक है, अब ध्यान दो भैया, एच तो नहीं पता लेकिन हमें पाइथागोरस पता है ना। पाइथागोरस पता है? पाइथागोरस लगाओ। आपको पता है h² = p² + b² होता है, यही होता है। हिंदी में बोलूं तो कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। ठीक है, एच हमें नहीं पता, पी हमें पता है, अभी पी मान के चलते 24 का स्क्वायर। बी हमें पता है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576। 7 का होता है 49। दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 625। ये स्क्वायर रूट बन जाता है। अब 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का। यानी आपका पता चल गया एच कितना है? 25। एच कितना है? 25। ठीक है, अब मेरे को सब कुछ मिल गया। अब ध्यान दो, मैंने क्या बताया कि साइन ए है ना, जब एंगल ए है तो एंगल के हिसाब से ये क्या होगा? बी। अब आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे भैया साइन का था पाकिस्तान, ठीक है, और एच से क्या? एच से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान यानी एच, p/h। अब p क्या है? p आपका देखोगे 7, h क्या आपका 25। कॉस के हिसाब से आ जाओ, कॉस ए से, तो कॉस का क्या था? पाकिस्तान भूखा यानी बी, प्यासा हिंदुस्तान हरा यानी बी कितना आपका 24, एच कितना 7। आ गया आपका आंसर, खत्म। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के लिए अब आपका सेकंड पार्ट के लिए क्या है? साइन सी कह रहा है और कॉस सी कह रहा है। साइन सी कह रहा है और कॉस सी कह रहा है, तो साइन सी। अब देखो सी एंगल यहां है, एंगल कहां है? यहां, तो ये क्या हो गया? पी। ये क्या हो गया? पी। एच आपका सेम रहेगा, तो साइन का पहले बताओ, साइन सी का, तो साइन सी का आपको पता चल गया p/h। तो p कितना है? 24। एच कितना है? 25। कॉस सी का बता दो,
cos c का b अपन h, यानी b कितना है 7, h कितना है 25। तो समझ आए दोस्तों, कितना आसान है। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस आपको क्या करना है कि वैल्यू पहचानना है। पाइथागोरस से आपकी दूसरी तीसरी वैल्यू निकल जाएगी और फिर आपको सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। चलते हैं आगे, ध्यान दो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फिगर 8.13, ये आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ट्रायंगल बना लेते हैं हम, क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर हमने क्या बना लिया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। यानी पी क्यू कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 13 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं पता, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कि tan p माइनस कॉट आर बताओ। क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट आर बताओ, हमें ये बताना है, ठीक है। अब ध्यान दो हमें कैसे करना है। मैंने बताया आपको कि अगर हमें tan p निकालना है, tan p निकालना है, tan p क्या, हमारा tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, ठीक है। क्या हमें p पता है, क्योंकि एंगल के सामने वाला p होता है, हमें नहीं पता। हम पाइथागोरस तो लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें नहीं पता है, पी हमें नहीं पता, बी हमें पता है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। अब इसका कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पी स्क्वायर प्लस 144, 144 इधर आके माइनस कर दोगे, पी स्क्वायर आ जाएगा 25, स्क्वायर रूट लगा दो 25 का, कितना आता है 5, ठीक है। यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल गया tan p का कितना आ जाएगा, tan p का आ जाएगा आपका 5/12, 5/12। अब cot r के हिसाब से आओ, cot r के हिसाब से, cot r के हिसाब से देखोगे भैया p आपका ये है, b आपका ये है, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर हमने निकाला कितना, क्यू 10 cot r निकालो, क्यू आर हमने निकाले 5 और पी क्यू हमने कितना निकाले, पी क्यू हमने निकाले 12। अब इनको माइनस करना है, तो 5/12 माइनस 5/12, आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। तो देख ही होंगे कितने आसानी से हम कर रहे हैं। क्या करना हमें कि जो भी डायग्राम बना है, आपको अगर नहीं बना तो आप बना भी सकते हो, उसमें से दो ही वैल्यू दे रहा है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि दो वैल्यू दे रहा है, तीसरा हमें निकालना पड़ रहा है। तो कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, सीधा पाइथागोरस से। क्यों, क्योंकि राइट एंगल किससे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलता है, ठीक है। मतलब कोई से भी साइड आपको नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ राइट एंगल में और सीधा सॉल्व। tan p का आपको पता चल गया पी बी, कॉट आर का पता है इसका उल्टा बीपी, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दोगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, आप देखोगे कि इफ अ साइन 3/4, अगर साइन 3/4 है तो कैलकुलेट करो कॉस ए और tan ए। क्या कह रहा है कि भैया अगर साइन ए 3/4 है तो tan ए बताओ और कॉस ए बताओ। यही पूछा है ना, tan ए बताओ और कॉस ए बताओ, tan ए बताओ और कॉस ए बताओ। अब ध्यान दो कि भाई साइन ए बताया, तीसरी वजह तो हमें नहीं पता, तो हमें पता है साइन ए किसका होता है, साइन ए किसका होता है, साइन ए किसका होता है पी अपॉन एच का, पी अपॉन एच का। तो पी कितना है 3, एच कितना है 4। अब हमें बी नहीं पता, लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है, यही फॉर्मूला होता है। एच की कितना है 4, पी हमें 3, बी हमें नहीं। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 इधर आके माइनस बी स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7, स्क्वायर इधर आके आ गया आंसर। बस tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है p अपॉन बी। p कितना है, p आप देखोगे 3 है, b हमारा निकला है √7, कॉट कॉस ए का बताओ b अपॉन एच, b कितना है √7, h कितना है 4, आपका आ गया आंसर।
समझ आया? समझ आया? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, आगे आपको खुद सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्या कह रहा है? 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन और सेक। अब आपको पता है कॉट ए, ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, उधर जाके डिवाइड। अब आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, किसका पार्टनर है? 10 का, तो 10 का उल्टा कर दो, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो एच आप फाइंड कर सकते हो ना, एच आप फाइंड कर सकते हो, एच फाइंड कर लो, साइन ए और सेक ए निकाल लो, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच और सेक का फॉर्मूला होता है किसका पार्टनर है? कॉस का, तो कॉस का बी अपॉन एच, तो सेक उल्टा एच अपॉन बी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ध्यान दो कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ये आपका ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या कह रहा है इसमें कि ए और बी एक्यूट एंगल, ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल, तो यानी सी आपका क्या हो गया? राइट एंगल, ठीक है। कह रहा है कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो शो करो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए। तो भैया कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब इसके हिसाब से पी तो ये हो गया, बी ये हो गया और एच ये हो गया, यानी आप देखोगे कि इसमें बी है आपका ए सी, एच है आपका ए बी। अब आते कॉस बी के हिसाब से, कॉस बी के हिसाब से, कॉस बी के हिसाब से ये क्या है? पी, अब ये हो गया पी और ये क्या है? बी। एच तो सेम होगा, यानी बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी क्या इक्वल, यानी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट गया, तो आपका क्या बचा? ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी अब ध्यान दोगे कि ए सी ये इज इक्वल टू ये। अब आपने पढ़े हो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सम्मुख भुजाएं के सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यानी इससे हमें पता चल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आप साइड में लिख सकते हो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सम्मुख भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखो, ट्राई करो खुद करने की, ट्राई करो खुद से आप इसको करने की, क्योंकि इतना तो मैंने समझा दिया कि आप कर ही सकते हो। ठीक है, आप कर ही सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? पढ़े आपने? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉट थीटा आपको दे रखा, कॉट थीटा आपको दे रखा कितना? 7/8। तो आपको पहला ये पार्ट फाइंड करना है, दूसरा ये पार्ट। तो हम सीधा दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? इसका स्क्वायर कर दो, जो पहले है उसी का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का 64, 8 का 64। आ गया दूसरा पार्ट। अब आते हैं पहला पार्ट पे। पहला पार्ट देखो बेटा, इसमें है ना फॉर्मूला लग रहा है। इसमें एक तो हमने बेसिक पढ़े आइडेंटिटी समीकरण, वो लग रहा है, प्लस एक इसी चैप्टर का तीसरे एक्सरसाइज का फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दो, ये आपका फॉर्मूला कौन सा है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। तो अब देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब एक फॉर्मूला अब मैं बता रहा हूँ तीसरे एक्सरसाइज का इसी चैप्टर का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर मैं इसको यही रखूं,
कॉस स्क्वायर को उधर जाके माइनस कर दो तो आपका ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा यही रखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये मत करना कि भैया ये स्क्वायर कहाँ गया, आपको पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्यों, क्योंकि भैया टेन जो होता है ना वो साइन अपॉन कॉस होता है, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो आपको पता है कॉट है टेन का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो, कॉट होता है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा। अभी हमने निकाला कॉट स्क्वायर क्या होता है 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64। और ये देखो ये हो गया आपका सिर्फ एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आंसर खत्म। लेकिन ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। आप है ना इसमें भी स्टार्टिंग से ही कर सकते हो। क्या करना होगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका है, अगर मैं आपको समझाऊं दूसरे तरीके से तो ये आपका क्या है, बी अपन पी। एच फाइंड कर सकते हो, एच फाइंड कर लो, इसमें वैल्यू पुट करो, फिर एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बड़े क्या किया मैंने भैया, फॉर्मूला लगाया सीधा सॉल्व करके लास्ट में आंसर लिख दिया। समझ आया, तो आपको ये नहीं देखेगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका तरीका देखेगा आंसर क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है, ठीक है। चलते हैं, अब बाकी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हो, 9 10 सभी आप कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज के लिए। तो दूसरे एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ उसके बारे में समझाऊंगा, चैप्टर उस एक्सरसाइज में क्या क्या है, ठीक है। तो चलते आगे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के एंगल के जो वैल्यू है वो याद करना। क्या आपको याद है इसके एंगल के वैल्यू निकालना, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको वैल्यू याद करना बहुत ही आसान तरीके में। तो क्या है, 3 तरीके बताऊंगा। पहला आपका सीधा 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। आपका निकलेगा किसका, साइन का निकलता है हमेशा, किसका निकलता है, साइन का। कैसे, काउंटिंग लिखो 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो सभी को, सबको अंडर रूट में डाल दो, ठीक है। अब आपको पता है 0.4 0, साइन 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, इसको काटो, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट रूट 2, 3 का होता है रूट 3, 4 का होता है 2, 4 से 4 कट गया, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। अगर आपको पता चल गया साइन का तो आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे भैया, कॉस थीटा बताओ, तो जो साइन 90 होता है ना वो कॉस 0 होता है, जो साइन 60 होता है ना वो कॉस 30 होता है, जो साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होते हैं, याद रखना, साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होते हैं, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, और साइन 0 कॉस 90 के बराबर होता है, यानी उल्टा लिखते हैं ना, ठीक है। आप कहोगे भैया 10 का कैसे याद करूं, तो मैंने बताया था 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। 0/1 0, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या आ गया 1/√3, √2 से √2 कट गया, क्या आ गया 1, 2 से 2 कट गया, √3/1, यानी 1 लिखते नहीं, 1/0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, तो यानी आपका आ गया साइन कॉस 10 का। अब आप कॉस एक्स सेक टेन कॉट सबका निकाल सकते हो। कैसे, साइन का उल्टा कर दो, 0/1 है ना, मान लो कॉस एक्स 0 निकालना है तो 0/1 है तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 यानी 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1 यानी 2, इसका उल्टा √2। समझ आया, तो ऐसे निकाल सकते हो। ये हुआ टाइप 1, मैं तरीका 1, इसको आप कह लो ट्रिक पहला, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा दूसरा ट्रिक। दूसरा क्या है, दूसरा ट्रिक देखो क्या है, बहुत ही आसान है। ये तो मेरे को सेकंड नंबर पे है, जो फर्स्ट नंबर पे और सबसे लास्ट में दिखाऊंगा समझाऊंगा। सेकंड नंबर पे क्या है कि अंडर रूट लेफ्ट बिलो फिंगर डिवाइडेड बाय। अब देखो एक हाथ की जरूरत होगी भैया आपका, अब मेरा ड्राइंग तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन हाथ की जरूरत होगी। क्या है 0, 30, 45 और 60, और ये क्या है
90। ठीक है, ये हमने डिग्री लिखी। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि लेफ्ट बिलो फिंगर, यानी जो भी सिलेक्ट करते हैं ना, ये याद रखना साइन का ही निकलता है सिर्फ। ठीक है, साइन जीरो, साइन जीरो कैसे निकलेगा, जो जीरो सिलेक्ट किए, जीरो के नीचे कितने फिंगर है, एक भी नहीं, तो 0/2 कितना आ गया, 0। अगला आते 30, साइन 30, साइन 30 के नीचे कितने फिंगर है, एक, यानी एक का अंडर रूट एक ही होता है, 2। अब आते हैं साइन 45, साइन 45 के नीचे कितने फिंगर है, 2, √2/2। अब इसको √2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, इस 2 को, रूट से रूट कट गया, यानी 1/√2। साइन 60 के नीचे कितने फिंगर है, साइन 60 के नीचे कहोगे भैया 3, तो √3/2। साइन 90 के नीचे कितने फिंगर है, कहोगे भैया 4, 4/2। तो 4 किसका होता है, 2 का, 2 से 2 कट गया, यानी 1। यानी आप ऐसे याद कर सकते हो। अब आपको पता है साइन का उल्टा कर दोगे किसका आ जाएगा, कॉस का। अगर साइन 0 है तो कॉस 90 आपका क्या बन जाता है, 0। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे आसान होता है, क्योंकि उससे है ना एक ही बार में ही हम निकाल लेते हैं सभी फॉर्मूला। ठीक है, सभी का एक ही बार में निकल जाता है, √L/4 R/4 और L/R। ठीक है, ये आपका ट्रिक कौन सा है, ये आपका ट्रिक तीसरा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो ये कैसे है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है साइन के लिए है, ये जो फॉर्मूला है कॉस के लिए है, ये जो फॉर्मूला है टेन के लिए है। यानी आपने एक बार लिखे सभी का आ गया। अब कैसे, आपको 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको पता होना चाहिए। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। ठीक है, साइन का, साइन 30 बताओ, तो 30 के लेफ्ट में कितने फिंगर, मतलब कितने नंबर है, एक, 1/4 अंडर रूट, एक का अंडर रूट एक, 4 का अंडर रूट। साइन 60 का बताओ भैया, साइन 60 ये रहा, इसके लेफ्ट में कितने, 3, तो √3/4, √3 का 3, 4 का, तो कहोगे भैया cos 90 बताओ आप, तो cos 90 का फॉर्मूला क्या है, R/4। 90 के राइट में कितना है, एक भी नहीं, तो क्या होगा 0/4 अंडर रूट 0 बटा कुछ भी हो, क्या आएगा 0। भैया साइन 45 का बताना, कहोगे भैया साइन 45 का बताइए एक बार, तो 45 के लेफ्ट में कितने हैं, 2 है, नीचे 4 है, दोनों के अंडर रूट है, 1 से 2 कट गया, मतलब 2 से कट गया, 1/√2 आ गया आपका आंसर। अब कहोगे भैया मैं को है ना, आप 10 का निकाल के बताओ, 10 60 कितना है, तो 10 60 लेफ्ट में कितने 60 के, 3, राइट में कितने हैं 60 की, एक, आपका आ गया आंसर। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तो भैया 10 90 का ही बता दो आप, 10 90 का बताओ, 10 90 के लेफ्ट में कितने, 4, राइट में कितने, 0, 4/0 नॉट डिफाइंड, यानी 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी आपको समझ आ गया फॉर्मूला, ये वैल्यू कैसे याद करना है। 3 ट्रिक बताए मैंने आज, पहला आपको समझ आ गया, दूसरा समझ आ गया, तीसरा भी समझ आ ही गया होगा। अब तीनों में से अगर जो भी समझ ना आए भाई, तो फिर तो आप याद ही करो, ये ट्रिक छोड़ो, याद करो साइन 0 कैसे होता है, कॉस 90 कितना होता है, ये सब याद ही करो। मैथ्स ये फॉर्मूला, ये ट्रिक सबसे आसान मानता हूं, इसलिए कि हमारा सीधा है, ये नंबर पता होना चाहिए लाइन से, जो भी बोलेगा वो लिखो और निकालो। ठीक है, अब चलते हम सीधा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आप बताओ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो अभी मैंने बताया साइन 60 जो होता है वो कॉस 30 के इक्वल होता है, साइन 30 जो होता है वो कॉस 60 के इक्वल होता है। तो साइन 60 तो आपको बताया √3/, कितना, तो कॉस 30 का बताना, कॉस 30 का मैंने बताया साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व करो, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3, 2 गुना 2 4, एक को एक से करेंगे 1, 2 दूना 4, 3 और 1 कितने हो गए 4, एलसीएम आता है, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो
4 आ जाता है, मतलब सेम आ जाता है, ऊपर वाला प्लस हो रहा तो प्लस, माइनस हो रहा तो माइनस। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, अगला देखो मैं करवाता हूं आपको, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, ये करते हो। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देखोगे कि 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, फिर कह रहा है प्लस कर दो 4 sec स्क्वायर 30, फिर माइनस करो 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखो 5 की जगह क्या रख दो 5, कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 साइन 30 का बराबर होता है, यानी साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 कितना हो गया? रूट 3, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, यानी किसका उल्टा है? कॉस 30 का। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 √3/2, तो ये क्या हो गया? 2/√3, फिर इसका स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 1 होता है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 जो होता है ना। अच्छा, आपको मैं इन्हें एक फॉर्मूला कराया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यानी अगर थीटा सेम हो ना और साइन और कॉस स्क्वायर में हो तो दोनों का सम क्या आएगा? 1। अब इसको प्रूफ करके यहां दिखाता हूं मैं। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है? कितना होता है? 1/2। कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है? √3/2 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर से तो ये वाला कटेगा सिर्फ। इसको सॉल्व कर लो, चलो। 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस √3 का क्या होता है? √3 का क्या होता है? 3 और 2 का 4। अब इसको सॉल्व करो, देखोगे आप कि ये तो हो गया 5/4, ये तो हो गया 4 चौक 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4 कट गया, 1 आ गया। देखो इसका आंसर आ गया 1, यही बताया मैंने। अब रह गया हमारा ऊपर के सॉल्व करने का। ऊपर कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर इक्वल करके एलसीएम ले लो। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, सबके नीचे 4 3 तो एलसीएम 12 आ गया। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 50 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 माइनस 12 प्लस है, प्लस है, इसमें से सीधा 12 माइनस कर दो 3, 67/12 आपका आ गया आंसर। समझ आया? तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे ही वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। ठीक है, अब आप खुद ही करोगे ये बचे हुए क्वेश्चन, लेकिन मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करो, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में। क्या है कि यदि, ट्राई करो, रीड करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो भाई। पढ़े? अच्छा, अभी आपका प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है, प्री बोर्ड से पहले मिड टर्म, मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है सितंबर में के एंड में है। ठीक है, चैप्टर ये आ रहा है, तो आप कैसे पढ़ रहे हो? क्या आप पढ़ रहे हो? मैं सबसे पहले आपको मिड टर्म वाले टॉप चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। आपके पास ये 8-9 वीडियो आएंगे, 8-9 वीडियो देख लो, अच्छे से देखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करे, ये चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा कि आप मिड टर्म एग्जाम में आराम से 80 में से 70 प्लस मार्क्स ला सकते हो। ट्राई करो, जो मैं कह रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़े, कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है? √3। tan a प्लस बी कितना होता है? √3। तो tan के फॉर्मूले में, अच्छा आगे भी चल लेते हैं, tan a माइनस बी कितना होता है? 1/√। फिर कह रहा है कि जो a और b की वैल्यू है ना, वो 90 डिग्री से कम है और 0 से ज्यादा है।
ठीक है, और ए बड़ा है बी से। सॉरी, देखो टेन ए प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। टेन कब होता है? 10 60 पे होता है। ठीक है, ऐसे ही टेन ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ 10 30 पे। 10 से 10 कट गया, ये बन गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60। 10 से 10 कट गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर मतलब ये सेम है। आपको याद होगा चैप्टर 3 में, अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि ये पहली वीडियो है। तो इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। बी से बी कट गया, ए और ए कितने हो गए? 2a। 60 और 30 कितने हो गए? 90। ए की वैल्यू आ गई 90/2, यानी ये आ गया आपका 45। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 2, किसी में भी डाल दो। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, किसी में भी डाल सकते हो। मान लो मैंने इसमें डाला a प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी यहीं रहने दो, ए उधर जाके माइनस होगा, ए की वैल्यू है 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। तो ये आपका आ गया आंसर। देखो यही बोल रहा है ना कि ए और बी 90, ए और बी का सम 90 से कम है और 0 से बड़ा है। तो 45 और 15 कितने हुए? 60। 90 से कम है, 0 से बड़ा है, ए बड़ा है, ए की वैल्यू बड़ा है। ठीक है, समझ आया? समझ आया ना दोस्तों? अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज तीसरे के लिए, लेकिन उससे पहले हमारा है कुछ आइडेंटिटी। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी हमें करना होगा। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी आपको याद करना होगा। याद इसलिए करना होगा कि अगर आप आगे मैथ को सिलेक्ट करते हो सब्जेक्ट को, तो ये फॉर्मूला जितने भी है आपको आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको तो ये फॉर्मूला समझा ही दिया था, याद होगा। क्या मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पे। ये क्या कह रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब 1 को यही छोड़ दो, सेक स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो गया? 10 माइनस का। 10 को अब यही छोड़ दो, तो 1 इधर जाके क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा में से माइनस। यानी एक फॉर्मूले के हम 3 तरह के तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला फिर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या है कि 1 को यही छोड़ दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को यही छोड़ दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी ये आपका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आपका बनता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूले को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, जो प्लस है उधर जाके माइनस, एक को यही छोड़ दो, एक सेम किसी एक को यहाँ छोड़ो, दूसरे को उस साइड लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में ध्यान रखो बेटा, क्या करना है? मैक्सिमम क्वेश्चन जब 10 में आए, कॉट में आए, कॉसेक में आए, सेक में आए, तो इनको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करनी। सबको साइन कॉस में। 10 का क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कॉट का क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉसेक का क्या होता है? 1 अपॉन साइन। सेक का क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। यानी आपको क्या करना है? मैक्सिमम क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। पहला दूसरा इतना खास नहीं है वैसे कर सकते हो। क्या है? कॉस एक के जितने भी वैल्यू है ना, साइन है सेक के में चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है, तो ये हो जाएगा। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 कॉमन बच क्या गया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है?
तो कहोगे भैया 1, अभी याद किया मैंने, क्या होता है 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 9, आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं, इसी के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 1 प्लस, दूसरा कर सकते हो, कर सकते हो, साइन को उसमें चेंज करना है, करो इसको, ये आपका होमवर्क है। तीसरा करो, सेट ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब इसको देखो, ये भी साइन कॉस में, तो इसको कर बताओ। सेक ए को क्या लिख सकते, कॉस ए, टेन ए को क्या लिख सकते, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये क्या है 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले लो, कॉस ए ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब a प्लस बी, ए माइनस बी, आपको पता है इसकी फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए की। नीचे आपका कॉस ए है ही, तो कॉस ए से स्क्वायर कट गया, तो आपका आंसर क्या बच गया, सिर्फ कॉस ए। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ढूंढो कॉस ए का है, तो ये रहा। समझ आया, समझ आया। चलते हैं अब आगे सॉल्व करने वाले पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि कहां तक आप कर सकते हो। कॉसेक है, आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो भाई जल्दी। चलो, क्या पढ़े आपने, आइडेंटिटी लगाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है ना, वो इक्वल आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आइडेंटिटी बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, अब अपॉन कुछ नहीं, अभी अपॉन कुछ नहीं भाई। ठीक है, हम किस साइड से कर रहे हैं, एलएचएस साइड। ठीक है, अब ध्यान दो, कोसेक जो होता है वो किसका होता है, साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट जो होता है वो किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 की जगह 2, कोसेक को अब लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस की कॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दो, 1 प्लस कॉस, इसका एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ आया, समझ आया। क्या किया मैंने, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है ऐसे ही लिखना, जो प्लस हो रहा प्लस कर, तो माइनस हो रहा माइनस। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को 1 से किया, कॉस ही आ जाता है 2 कॉस। अब देखो ये आइडेंटिटी नहीं लग रही ऐसी, 1 प्लस कॉस थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस का होता है, सॉरी 1 माइनस का कॉस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। ठीक है, तो देखो यही बन रहा है, क्योंकि इसका भी एलसीएम अगर लूं मैं, तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, अभी हमने पढ़े है ना इसका फॉर्मूला। साइन को यही छोड़ दो, कैसे, कौन सा फॉर्मूला कहोगे, तो भैया ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1,
क्या हमें साइन स्क्वायर को यही छोड़ना है, कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाके क्या हो गया माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ पे, इसकी जगह मैंने लिख दिया। अब ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 बार, और एक बार है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपका बच क्या गया, सिर्फ बच जो गया वो आपका सिर्फ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा नीचे। तो ये आपका आ गया आंसर इज इक्वल टू आर एच एस के बराबर। ठीक है, यही करना था आपको प्रूफ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, ये भी आसान है। आपको इसमें करना क्या है कि कोशिश करो कहाँ तक आप कर सकते हो, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट, कॉस ए वाला, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्या है क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिखाना है आपको, 2 सेक ए। एलएचएस ले लो आप, नीचे का एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब इधर का कॉस ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर ए की जगह बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, यह आइडेंटिटी बन गया है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। ठीक है, अब देखो कि आपको ये पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ रखूं मैं, कॉस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को एक साथ रखूं, दोनों को ऐड करो तो आंसर क्या आता है 1। ये 1 पहले से ही है, प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है आपको पता है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ध्यान दोगे आप कि 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। बस आपका आंसर आ गया। कैसे आया, कट गया, ये बच के आ गया 2 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर, 2 की जगह 2, ये हो गया आपका किसके, आरएचएस के इक्वल, हैंस प्रूफ। समझ आया, समझ आया दोस्तों। तो देख सकते हैं आप ये चैप्टर कितना आसान है, कितना आसान है। कैसे हमने किए कि हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता हुआ हम सॉल्व कर सकते हैं उसको आसानी से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हम इस बुक के जितने भी चैप्टर है उतनी वीडियो आएगी आपको वन शॉट में, प्री बोर्ड तक। पहले मिड टर्म तक तो मिड टर्म वाले आएंगे, फिर उसके बाद प्री बोर्ड वाले डालेंगे। तो आपको हमारे चैनल को अच्छे से देखना है, पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो जरूर देखना। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, जहां समझ आया वहां देखो, लेकिन पढ़ना है इस बार हमें आप सभी को 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अब देखो मैंने अपना काम कर लिया, मैं अपना ला रखा हूँ, मेरे मार्क्स आ रखे अच्छे,
तो अब आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। और हम इंस्टाग्राम पेज पे भी है, तो आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हम कुछ मैसेजेस इंपॉर्टेंट डालते हैं, तो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल बना है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है।